पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय टीवी एंकर जो कि वहां के सांसद भी थे, उनका नाम है आमिर लियाकत। उन्हें हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिनकी 49 वर्ष की उम्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पाकिस्तान में मौत हो गई। कहने को तो आमिर लियाकत से मेरा और जी न्यूज का रिश्ता बहुत ही कड़वा था, क्योंकि आमिर लियाकत अक्सर अपने कार्यक्रमों में हमारे बारे में बहुत कड़वा बोलते थे, बहुत आपत्तिजनक बातें बोलते थे। लेकिन आज उनके जाने के बाद यह नफरत का रिश्ता भी हमेशा के लिए दफन हो गया और आज भारत का एक एंकर पाकिस्तान के दूसरे एंकर को सारी कड़वाहट भुलाकर श्रद्धांजलि देना चाहता है और उसे ये कहना चाहता है कि दोस्त, अपने आगे का सफर बहुत शांति के साथ तय करें, भगवान उनकी आत्मा को बहुत शांति दे। 49 वर्ष के आमिर लियाकत पाकिस्तान में एक बहुत जाना माना चेहरा थे। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के सांसद थे और वर्ष 2004 से 2007 तक पाकिस्तान की सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री भी थे। इसके अलावा पाकिस्तान में उन्हें एक बहुत बड़े एंकर के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान के कई न्यूज चैनल्स के साथ काम किया और जब वर्ष 2002 में पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप जंग पब्लिकेशंस ने अपना नया चैनल लॉन्च किया था जिसका नाम है जियो न्यूज, तब आमिर लियाकत सबसे बड़े न्यूज एंकर माने जाते थे और उन्होंने आलिम ऑनलाइन नाम से एक धार्मिक कार्यक्रम भी शुरू किया था जिसने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में उनकी मौत एक नेशनल हेडलाइन बन गई है और उनकी मौत को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और पुलिस ने यह कहा है कि मृत्यु वाले दिन आमिर लियाकत ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और इस दौरान उनके घर में जो लोग काम करते थे उन्होंने उनसे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की और जब उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो वो बेहोशी की हालत में मिले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस थ्योरी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि उनके ड्राइवर का कहना है कि मौत से एक दिन पहले जब वो आमिर लियाकत से कुछ बात करने गए तो उन्होंने आमिर लियाकत को अपने कमरे में किसी से फोन पर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए बात करते हुए सुना और इसलिए हो सकता है कि यह झगड़ा उनकी मौत का कारण बन गया हो। फिलहाल पाकिस्तान की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उनकी मृत्यु को लेकर उनकी तीसरी पत्नी से भी पूछताछ हो सकती है, जिन्होंने हाल ही में आमिर लियाकत पर मारपीट करने का आरोप लगाया था और उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स देने का आरोप लगाया था और इसके खिलाफ उन्होंने तलाक की मांग की थी। वैसे आमिर लियाकत हुसैन को मैं कभी मिला नहीं, लेकिन उनसे मेरा एक बड़ा खास रिश्ता रहा है। वो अक्सर अपने टीवी प्रोग्राम्स में, अपने न्यूज शो में मेरी बहुत आलोचना करते थे और मेरे लिए बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। जी न्यूज के लिए भी बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए आज पहले तो हम आपको यह बताना चाहते हैं, 2017 का एक पुराना वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारा और उनका रिश्ता कैसा था। अब जो वीडियो क्लिप आप देखेंगे उसमें एक पाकिस्तानी न्यूज एंकर जहरीले शब्द हमारी तरफ भेज रहा है, लेकिन हम उसकी इस गलती के लिए उसे माफ करते हैं क्योंकि भारत एक उदार देश है। हम दान देने में यकीन रखते हैं और अगर इससे किसी का भला होता है तो उससे सद्बुद्धि मिलती है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जब राजों पर से पर्दा उठाते हैं तो जी न्यूज को बड़ी तकलीफ होती है। पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, आप जरा क्लिप देखिएगा। और ये जो इनका मेजबान है ना, चाणक्य मेजबान, और बहुत शुद्ध हिंदी में गुफ्तगू करता है, तो मैं भी बहुत गाढ़ी और जिसको कहते हैं सकील उर्दू उसमें बात कर सकता हूँ। अगर मैंने आपके खाने हैरत में खुश रंग व नखत बेस फूल खिलाने शुरू कर दिए तो तहजीबी मौज बहार के बाद समूम में आपके अफकार ज़ौलीदा तना के तना रह जाएंगे। लेकिन मेरी आदत नहीं है, मैं आपसे भी बहुत अच्छी हिंदी भी बोल सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है कि बहुत अच्छी उर्दू भी बोल सकता हूँ। लेकिन आप इनकी पहले ज़रा गुफ्तगू सुने और जो तिलमिलाहट है वो चेहरे पर नज़र आएगी, बिलबिलाहट क्लिप के बाद नज़र आएगी। लेकिन तिलमिलाहट और बिलबिलाहट का ये नफीस इम्तिजाज आप सिर्फ देख सकेंगे जी न्यूज़ की स्क्रीन पर। निवेदन करने से और याचिकाएं भेजने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में जी न्यूज प्रतिबंधित है, जी न्यूज पर बैन लगा हुआ है, कोई भी जी न्यूज देख नहीं सकता।
लेकिन वहां के पत्रकार, वहां के नेता, वहां के आतंकवादी सब लोग छुप छुप कर जी न्यूज देखते हैं और हमारी न्यूज रिपोर्ट्स को दिखाकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने देखा, आपको भाषा पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल की ये भाषा कैसी लगी आपको? आज हमने आपको भारत के मन की बात बताई, लेकिन ये पाकिस्तान के मन की बात थी। पाकिस्तान क्या सोचता है हमारे बारे में, हमारी फौज के बारे में और जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। कभी आपने सुना कि जी न्यूज पर किसी और पाकिस्तानी चैनल की बाकायदा बुराई की गई हो? जी न्यूज पर बुराई का क्या मतलब है? भारत हमारा दुश्मन है और हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन भारत है, जो हमारा दुश्मन है, हमारे मुल्क का दुश्मन है। हमने अगर दुश्मनी पाली भी है तो उसी दुश्मन से पाली है जो हमारा रिवायती दुश्मन है। पता ये चला है कि आजकल ये लोग मेरे बहुत क्लिप्स चलाते हैं। जी न्यूज़ वालों को मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है, तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही दिया जाता है। और मेरा ख्याल है कि मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत से समझाया भी जाता है। तो आजकल आप बहुत मोहब्बत कर रहे हैं और दान वान करने पर बहुत आगे हैं। हम दान करते हैं, हम एक क्षमा कर देते हैं, हम माफ़ कर देते हैं ऐसे एंकर्स को जो पाकिस्तान से हम पर हमला आवर होते हैं। हम आप पर हमला आवर नहीं होते सुधीर चौधरी साहब। हम आपको आपका चेहरा दिखाना चाहते हैं। बहुत मकरू चेहरा है आपका। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जनाब सुधीर चौधरी साहब की तस्वीर। ये सारी तस्वीर इनकी मोदी जी के साथ है, जिसको हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, उसके साथ ये इनकी तस्वीर हैं। और आप इनकी अंदाज देखिए कैसे खुश हैं मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए, और उससे गले भी मिल रहे हैं, बहुत करीब हैं, बहुत झुककर सलाम दुआ हो रही है, यानी नमस्कार हो रहा है। सलाम दुआ ये क्या करेंगे? तो पाकिस्तान के शदीद खिलाफ है सुधीर चौधरी साहब, और इन्होंने एक अवार्ड भी हासिल किया है पाकिस्तान दुश्मनी पर, और वो भी नरेंद्र मोदी से। तो आमिर लियाकत कहने को तो बहुत उनके मन में कड़वाहट थी हमें लेकर। उन्हें आज हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जो मृत्यु है वो सब कुछ समाप्त कर देती है। रिश्तों में जो कड़वाहट होती है उसे भी समाप्त कर देती है, और मृत्यु के बाद कोई दुश्मन नहीं रहता। मैं आमिर लियाकत से कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर जो कुछ मेरे बारे में बोलते थे और जी न्यूज के बारे में बोलते थे, उसके जरिए उनके साथ एक पहचान हो गई थी, एक रिश्ता बन गया था। और वो रिश्ता कड़वाहट का रिश्ता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा कड़वी बातें ही बोली हमारे चैनल के बारे में, मेरे बारे में और हमारे देश के बारे में। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि काश मैं उनसे मिला होता, काश जीते जी ऐसा हो जाता और हम दोनों एक दूसरे से मिलते और अपने गिले शिकवे हम एक दूसरे से मिलकर दूर कर लेते। आज मैं सोचता हूं काश ऐसा होता। यह रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन आज मैं सारी कड़वी यादों को भूलकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूं। आमिर लियाकत हुसैन को अपनी उर्दू पर बहुत गर्व था, और यह बात सच है, वो उर्दू बहुत शानदार बोला करते थे। वो अक्सर कहते थे कि उर्दू भाषा पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और हमारे बारे में जो अपशब्द कहते थे वो भी उर्दू में ही कहते थे। इसलिए आज मैं अपने इस आखिरी श्रद्धांजलि में उर्दू भाषा में उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं, कुछ अल्फाज पढ़ना चाहता हूं। आज हम आमिर लियाकत हुसैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी रूह को सुकून पहुंचे, इसके लिए हम दुआगो हैं। ये भारत के एक एंकर की पाकिस्तान के दूसरे न्यूज एंकर को खिराज अकीदत है। भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दे।